Hello students, in the previous lecture we done the revision first and today we are going to do revision number second of chapter number 14, that is practical geometry, and today we will discuss the same content, circle, line segment and perpendiculars. So students, let us see the questions. Here the first question is, draw AB of length 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपको एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी होगी 7.3 सेंटीमीटर और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स कि आपको ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है जो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स मान सकते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है, वो लाइन जो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो चलिए देखिए कैसे करोगे। पहले क्या करोगे बेटा, आप ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे देखिए 7.3 1 2 3 ये हो गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया 7.3 सेंटीमीटर और नेम दे देते हैं हम इसको ए एंड बी। अब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारी लाइन है ए बी, हम मोर देन हाफ इसमें फिल कर लेंगे। ठीक है, कितना, मोर देन हाफ। ये जो हमारी लाइन है बेटा ए बी, इसके आधे से, ठीक है, अगर मान लो ये लाइन 8 है तो 4 से ज़्यादा लेंगे। 7.3 है तो हम 3.5 से ज़्यादा लेंगे, तो ये हमारा 3.5 से ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे रख करके एक बार ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, फिर हम ए पॉइंट पे रख करके एक बार हम ऊपर फिर नीचे आर्क लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये तो हमको दोनों आर्क एक दूसरे पे कट करते हुए दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे नहीं कट कर रहा है, तो हमें कुछ करना नहीं, एक बार और आप आर्क लगा लीजिए। तो देखिए अब दोनों ये कट कर रहा है। अब क्या करोगे, अब आप विद द हेल्प ऑफ लाइन यू विल मेट इट। इसको आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन है हमारी, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अब हमारा जो ए बी है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर ये हमारा एक पॉइंट ओ है तो यहाँ पे जितना ए ओ है उतना ही ओ बी भी है। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ठीक, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने इस पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर। Second, draw a line segment of length 9.5 centimeter and construct its perpendicular bisector. ठीक है, क्वेश्चन वही है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। बाइसेक्टर मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.5 सेंटीमीटर, ये हमारा 9.5 सेंटीमीटर है, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। इसको कुछ नेम दे देते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने दे दिया P एंड Q। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आधे से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, PQ जितना है उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा। तो ये देखिए हमने आधे से ज़्यादा ले लिया है। अब हम आर्क लगाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, Q पॉइंट से रख करके, फिर हम आर्क लगाएंगे P पॉइंट से रख करके और Q पॉइंट से रख करके। ध्यान रखिए जितना रेडियस का आर्क आपने Q पॉइंट से लगाया है, सेम रेडियस का आर्क आप P पॉइंट से भी लगाओगे। उसके बाद क्या करोगे, जहाँ पे दोनों के आर्क्स कट कर रहे हैं उसको जो है हम विद द हेल्प ऑफ लाइन वी विल ज्वाइन इट। ठीक, अब ये हम लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारा है बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये बेटा जो हमारी लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा कितना है 4.6 समथिंग है। ठीक है, और ये भी कितना होगा 4.6
4 पॉइंट ये है 8 9 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है किस लाइन का। लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट दी है कितना आपको 10.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए 10.3 तक। 1 2 3 ये हमारा हो गया। तो 10.3 हो गया हमारा, ठीक है। और नेम क्या दे देंगे हम इसको, एक्स एंड वाई। एक्स वाई इज 10.3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन। पहले तो हमको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, अभी तो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मोर देन हाफ लेंगे, ये देखिए मोर देन हाफ है, तो हम आर्क लगाते हैं, वाई से एक बार रख के लगाएंगे और एक बार एक्स पॉइंट से रख के लगाएंगे। तो ये हमने 2 आर्क्स ड्रॉ कर लिए। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन। आपने जो ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इस पे आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम क्या होगा, P, और चेक करिए एग्जामिन वेदर पी एक्स इक्वल टू पी वाई। तो आप देखिए अगर हम पी एक्स की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है 5.5, ठीक। कितना आ रहा है, आप इसको ड्रॉ कर दीजिए लाइन से। कितना आया बेटा, 5.5 सेंटीमीटर। अब आपने पी एक्स मेजर कर लिया, पी वाई भी मेजर कर लीजिए आप। तो यहाँ से रख करके हम मेजर करेंगे। तो देखिए ये भी एग्जैक्ट हमको कितना मिल रहा है, 5.5 मिल रहा है। कितना, 5.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए में हम क्या राइट करेंगे, यस, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन ऑप्शन बी इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। ये जो हमारा लाइन सेगमेंट एक्स वाई है उसका मिड पॉइंट क्या है, M है, ठीक। मिड पॉइंट क्या है बेटा, M है। फिर व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ्स MX एंड XY। आप MX और XY के बारे में क्या कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए MX और XY, सिंपल सी बात है कि M जो है वो XY का मिड पॉइंट है ना। तो जो XY है दैट इज डबल ऑफ XM, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो दैट इज XY को अगर आप आधा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, MX मिलेगा, ठीक है। हियर MX इज इक्वल टू XY अपॉन 2, या कहोगे अगर हम XY को हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, MX, या कह सकते हो कि MX इज हाफ ऑफ XY। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of length 12.8 centimeter using compasses, divide it into 4 equal parts, verify by actual measurement। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 12.8 सेंटीमीटर का आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 5, ये हो गया 6 7 8, यहाँ तक आएगा 6 7 8। तो हम 12.8 सेंटीमीटर का एक ड्रॉ कर देंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये देखिए एग्जैक्ट हम 12
0.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने नेम दे दिया ए एंड बी। इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पता है ना कि 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम? आधे से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए आधे से थोड़ा ज़्यादा हमने ले लिया है, ये ज़्यादा है इसके कंपेयर में, तो हाफ से ज़्यादा लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे, यहाँ पे भी आर्क लगाएंगे बी पॉइंट से रखकर। जितना हमने रेडियस अभी लिया है बी पॉइंट पे रख के आर्क लगाया, उतना ही सेम रेडियस हम यहाँ पे भी लेंगे और ए पॉइंट से रख करके हम फिर से क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी ये हमारा एक दूसरे को आर्क कट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से बी पॉइंट पे रखते हैं और आर्क लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक दूसरे को कट कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, चलिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। देखिए बेटा, ये जो टोटल लाइन थी वो कितने की थी? 12.8 सेंटीमीटर की थी टोटल। अब हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। तो ये अब कितनी हो गई, हम चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये एग्जैक्ट 6.4 सेंटीमीटर की हुई। ठीक, और ये कितने की होगी इसको भी चेक कर लो। दिस इज ऑल्सो 6.4 सेंटीमीटर। तो ये अब हमारा हो गया 6.4 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया 6.4 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम कुछ नेम दे देते हैं। मान लीजिए हमने नेम दे दिया सी। ठीक है, पहले हमारा ए बी 12.8 सेंटीमीटर था, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ए सी और सी बी। अब ए सी 6.4 है और सी बी 6.4 है, दोनों इक्वल है ना। लेकिन अभी हमको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ये तो अभी 2 ही है, तो अब हम एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और एक और यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। और एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे? तो उसका आंसर क्या था? 3 था। ठीक है, इसमें बहुत तुम लोग को कन्फ्यूजन हुई थी। देखिए अब हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और CB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये जो CB लाइन सेगमेंट है इसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हम अपने कंपास में फिल करेंगे और हम आर्क लगाएंगे। ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक, अब देखिए इसकी और इसकी डिस्टेंस इक्वल है, तो हम एक ही बार में यहाँ पे भी आर्क लगा लेंगे, यहाँ पे भी आर्क लगा लेंगे। C पॉइंट पे रखेंगे और एक बार यहाँ आर्क लगाते हैं, फिर यहाँ पे भी आर्क लगाते हैं। ठीक, क्योंकि हमको दोनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब हम C पॉइंट पे रख करके इसको कट करेंगे और यहाँ पे भी, सॉरी ये देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, हम इसको सही कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आर्क लगा दिया और फिर यहाँ पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, A पॉइंट पे रखेंगे, हम एक बार यहाँ आर्क लगा देंगे, फिर यहाँ पे भी आर्क लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए हम ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे, फिर इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए बेटा, ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। ठीक, हम इसको नेम दे देते हैं। मान लीजिए ये D हो गया और ये हमारा E हो गया। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये कैसे चेक करोगे? तो जो AD होगा वही DC भी होगा, उतना ही मेजरमेंट का CE होगा और उतना ही मेजरमेंट का EB भी होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना आ रहा है, 3.2 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 3.2 आ रहा है। कौन सा? AD 3.2 सेंटीमीटर। अब हम DC चेक करते हैं।
दिस इज ऑल्सो 3.2 सेंटीमीटर। अब हम CE चेक करते हैं, दिस इज ऑल्सो 3.2 सेंटीमीटर। और लास्ट में हम EF चेक कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो 3.2 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी लाइन थी AB आप 12.8 सेंटीमीटर, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। और हमने एक्चुअल मेजरमेंट करके भी इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। With PQ of length 6.1 सेंटीमीटर एज डायमीटर, ड्रॉ अ सर्कल। ये जो 6.1 दिया है, दिस इज योर लाइन सेगमेंट PQ, ठीक है। और इसको फिर क्या कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा, एक डायमीटर हो जाएगा। तो पहले हम डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। कितना डायमीटर दिया, 6.1। तो ये देखिए 6.1 यहाँ तक जाएगा, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज 6.1, ठीक है। तो हम राइट करते हैं, दिस इज P, दिस इज Q। ये तो हमारा डायमीटर है, लेकिन इसका सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं बेटा। तो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ना, हाफ से ज़्यादा लोगे आप, ये देखिए हाफ से तो ज़्यादा ही है। हम आर्क लगाएंगे, फिर Q पॉइंट से रख करके हमने लगा दिया, अब P पॉइंट से रख करके लगाएंगे, यहाँ हो गया, फिर ये यहाँ हो गया। अब क्या करोगे आप, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये देखिए। अब हमको क्या पता चल गया, सेंटर पता चल गया, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा जितना OP है उतना ही OQ भी होगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, ठीक। अब क्या करना है, हमको सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब हम इजीली सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा होगा बेटा, ये हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक। तो जब हमको रेडियस पता है, डायमीटर पता है, सेंटर पता है, हर चीज़ पता हो गई, तो हम क्या कर लेंगे बेटा, सर्कल इजीली ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो डायमीटर है वो कितना है, 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है, 6.1 सेंटीमीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एनी कॉर्ड AB, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, एग्जामिन इफ इट पासेस थ्रू C, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर C होगा, उस सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा, 3.4 सेंटीमीटर। तो हम 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए हमारा, ये हमारा हो गया 4, और ये जो हमारी लाइन सेगमेंट हो गई बेटा, ये हो गई 3.4, ठीक है। हम इसको अपने कंपास में फिल करते हैं, कितना, 3.4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई हमारी, ठीक। अब हम 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। और अब हम क्या करते हैं, इसका नेम दे देते हैं सेंटर का, दिस इज C। और ये कितने का है, 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का। ड्रॉ एनी कॉर्ड AB, आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करना है AB, ठीक। तो चलिए हम एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसका नेम दे देते हैं हम AB। फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये हमने जो कॉर्ड ड्रॉ किया AB, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कितनी बार बताया कि मोर देन हाफ लोगे, आर्क लगाओगे, ठीक। आर्क लगाने के बाद फिर क्या करना है, आपको
एक बार बी से आर्क लगाया आपने, फिर ए पॉइंट पे रख करके लगाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे। तो चलिए हम ज्वाइन करते हैं इसको, ये देखिए हमने ज्वाइन कर दिया। अब फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिन इफ इट पासेस थ्रू सी, क्या ये सेंटर सी से होकर के पास हो रहा है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या ये सेंटर सी से होकर के पास हो रहा है, यस। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये सेंटर से होकर के पास हो रहा है, तो आप लिखोगे यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज पासिंग थ्रू सेंटर C. Okay, thank you students and see you in the next video.